बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है ईसा नकवी। नकवी साहब, इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद पीटीआई के उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने के वाकयात पेश आए। जब दूसरा मरहला आया जांच पड़ताल का, तो पीटीआई के तगड़े कैंडिडेट्स को इस मरहले से बाहर कर दिया गया। इलेक्शन की दौड़ से वो बाहर तकरीबन हो गया। ये सिलसिला यहीं रुकेगा या आगे जाके पीटीआई के खिलाफ कुछ और भी होने जा रहा देखिए कराउन मुगल साहब, पहले हम रावलपिंडी में जहाँ रहते थे ना, है जी। उस इलाके में चूहे बहुत ज़्यादा थे। अच्छा। और वो तकरीबन हर घर में जनाब उन्होंने बिल भी बनाए हुए थे, घुसे होते थे। अच्छा, ये पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो हम ज़ाहिर है कि जब तंग आ जाते थे ना कि यार इनको भगाएं किसी तरीके से यहाँ से, इनको इनके बिलों से बाहर निकालो। हर जगह पे इन्होंने खड्डे मारे हुए हैं, किचन के अंदर से इधर उधर से। हम्म। तो पानी जो है ना वो ढेर सारा, उसको गर्म कर लेते थे। हम्म। गर्म करके ना उसके जो सुराख है बिल के उसमें अंदर। उड़ेलते। तो वहाँ यहाँ चूहे भी जो है ना वो बड़े बड़े चूहे हैं, उनके साइज ना, उनके बिल में वो गर्म पानी, खौलता हुआ पानी जब उड़ेलते थे ना, तो थोड़ी देर के बाद एक 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 करके वो चूहे उस गर्मी की वजह से बाहर निकलना शुरू हो जाते थे, भागते थे इधर उधर। फिर हम उनका शिकार भी करते थे। हाँ, ये हम किया करते थे। या आपने देखा कि जब बरसात का मौसम होता है, शदीद गर्मी होने के बाद, उसके बाद जब बरसात शुरू होती है, तो वो टिड्डियाँ, भूंडियाँ, हाँ, मकोड़े वो बाहर आना पतंगे शुरू हो उड़ना जाते शुरू हैं, हो फिर जाते हैं। पतंगे उड़ना शुरू हो जाते हैं ज़मीन से जब हिद्दत बढ़ती है। ये ऊपर तले कुछ 2-3 जो फैसले और अदालतों से रिमार्क्स आए हैं ना, उसने यूँ समझें कि खौलते हुए पानी का काम किया है। और जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को फील्ड में आता देखकर घबरा रहा था ना, वो सारे चूहे उस, यानी कि जिनके दिल में ये खौफ था, वो सारे बिलों से बाहर आ गए। हम्म। जो मेंढक आए हैं उन्होंने टर्राना शुरू कर दिया है, जो चूहे आए हैं उन्होंने अपनी गेम, ये सारी की सारी आपको नजर आ रही है। जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ कैंपेन, जस्टिस औरंगजेब के खिलाफ कैंपेन, मियां हसन हाँ, गुलफाम। औरंगजेब साहब के खिलाफ, जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ, और मियाँ खेल। असल जो कामरान हयात मियां है साहब। कामरान हयात मियाँ खेल, असल में जो फैसला है बल्ले के निशान वाला, उसने आग लगाई। जी। आपने देखा कि एक के बाद ये सारे निकल के आए। मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त जो है ना, जो रियासत और रियासती इदारे हैं, बड़ी बदकिस्मती की बात है, वो इस वक्त ना एक नगमा गुनगुना रहे हैं हसरत जयपुरी साहब का। हम्म। और वो नगमा है मियाँ साहब के मुतल्लिक। और उसमें उस नगमे के जो बोल हैं, जी। उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स मौजूद हैं। एमक्यूएम भी मौजूद है, पीपल्स पार्टी भी मौजूद है, मीडिया भी मौजूद है, इलेक्शन कमीशन भी मौजूद है, और भी बहुत सारे मौजूद हैं। उसके अलावा उसमें जो है वो बाप पार्टी भी है, उसमें पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस भी है, मौलाना फजलुर रहमान भी है, वो सारे हैं उस एक नगमे में ना, वो सही। सारे कैरेक्टर्स। आखिर में मैं आपको वो नगमा जो है उसके बोल सुनाऊंगा, तो आपने खुद गैस कर लेना है, और जो देखने वाले हैं, कि कौन सा जो कैरेक्टर है वो कौन सा किसके ऊपर फिट आता है। सही। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल दो बड़ी खबरें आई, जी। कि एक तो इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है उस फैसले के खिलाफ, हम्म। जो पीटीआई को बल्ले का निशान देने के हवाले हमें से था। इंसाफ रहे हैं। और साथ में उन्होंने एक प्ली और ली है। हम्म। वो प्ली ये है कि उन्होंने कहा था कि छुट्टियों के बाद फैसला जब आया था ना, उसमें ये आया था कि मुअत्तल कर दिया, हुक्म इम्तना बहाल कर दिया, बल्ले का निशान, इलेक्शन कमीशन अकॉर्डिंगली ये सब कुछ करे। और जो छुट्टियां हैं हाई कोर्ट की, उसके बाद जो पहला डीबी बनेगा, जो डिविजनल जी। बेंच बनेगा, वो टेकअप कर लेगा इस मैटर को, वो सुनेगा, एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये मैटर डिसाइड हो जाएगा। बिल्कुल सही। इसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक रिवाइज्ड शेड्यूल जारी किया, क्योंकि इन्होंने तो जो तरजीही फहरिस्तें हैं वो तहरीक इंसाफ से ली नहीं, और उनको लगाया ही नहीं स्क्रूटनी के रोक दी लिए। नहीं है। हाँ, स्क्रूटनी के लिए लगाया ही नहीं था। हम्म। उसमें खवातीन की अकलियतों की वो है। फिर इन्होंने, क्योंकि प्रोसेस आगे आ चुका था, इन्होंने फिर वो टाइम, क्योंकि स्क्रूटनी का अमल तो 25 तारीख से स्टार्ट हो गया था, 24 अप्रैल तक आपके जी। कागजात नामजदगी, पहले ऑलरेडी 22 तक थे, तो 2 दिन एक्सटेंड किया गया। इसहाक डार की रिक्वेस्ट पे एक्सटेंड किया गया। हम्म। फिर 25 तारीख से 30 तक स्क्रूटनी थी, तो उस दौरान ये मुमकिन नहीं हो सकता, तो इन्होंने फिर उनकी स्क्रूटनी का अमल जो है वो आगे तक कर दिया। अप्लाई जो है वो खवातीन की और उधर जो दीगर मखसूस नशिस्तें उस पर होगा। फिर इन्होंने एक वो भी जारी किया है, हम्म। मीडिया के लिए हिदायतनामा। एडवाइजरी।
मीडिया के लिए एडवाइजरी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो है ना वो अपने तरकश से तीर निकाल रहे हैं और एक के बाद एक तीर जो है वो उन्होंने बरसाना शुरू कर दिए। अब जो उनका तीर निकला है ना ये बड़ा ही, जिस तरह होती है ना कोई डबल एज्ड स्वॉर्ड कि तलवार होती है जो दो धारी होती है, जिसकी दोनों तरफ जो है वो उसी तरीके से तेज होती हैं, तो ये है दो धारी तलवार। सही। और इसमें नुकसान जो है वो मारने वाले का भी हो सकता है और जिसको लग रही है उसका भी हो सकता है। सही। अब ये चल तो दिया है, इसका नतीजा ये किसको घायल करेगा, इसका निशाना कौन बनेगा, ये सरप्राइज कम से कम जो है वो अभी बाकी है। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है ना, बल्ले का निशान वापस लेने का, ना देने का, इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने का। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस रखने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। करामत मुगल साहब, वैसे तो आप एक शरीफ आदमी हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप मेरे 10,000 रुपए चोरी कर लेते हैं और मैं भी चाहता हूँ कि बड़ी बड़ी बात है। चले आप मेरे 50,000 रुपए चोरी कर देते हैं और मैं भी कहता हूँ कि यार नहीं, तो सही खराब कर नहीं, ये ऐसी रकम है कि मैं इस पे करामत मुगल को माफ नहीं कर सकता। मैं करामत मुगल साहब आपके खिलाफ मुकदमा लेके मैं थाने चला जाता हूँ, वहां जाके FIR एक दरख्वास्त देता हूँ, उसकी बुनियाद पे FIR दर्ज हो जाती है और ये होती है FIR के करामत मुगल के ऊपर इल्ज़ाम है ईसा नकवी के इतने पैसे चोरी हुए और ईसा नकवी ने इल्ज़ाम लगाया कि मेरे पैसे इस तरीके से इस बंदे ने चोरी कर लिए। मामला चला जाता है अदालत में, अदालत जाहिर है कि ये लोअर कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो जाएगा नहीं, और लोअर कोर्ट के पास चला जाता है मामला और लोअर कोर्ट सुनती है। वो आपके ये जो आप हंसी मजाक करते हैं वो आप दरमियान में करते हैं, आपकी बातों से भी मुतासिर हो जाती है और आपके हक में फैसला दे देती है, कन्विंस हो जाती है कि नहीं यार ये इतना मासूम भोला बंदा है, ये कैसे चोर हो सकता है, वो आपके हक में फैसला दे देती है। मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है इसके ऊपर कि यार मेरा 50,000 रुपये बर्बाद हो गया, इन्होंने जनाब केस भी हार गया, इन्होंने केस मेरा बर्बाद कर दिया। मैं चला जाता हूँ उससे बड़ी अदालत, मैं हाई कोर्ट के पास चला जाता हूँ कि ये देखें जनाब, ये 50,000 रुपये, ये इसके सबूत मौजूद हैं, ये बंदा ही था वहां पे, इसी ने मेरा 50,000 रुपये चुराया, मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। अदालत मेरा मुकदमा सुनने के बाद वो जो लोअर कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसको मुअत्तल कर देती है। सही। कहती है कि नहीं ये अदालत ये ठीक फैसला नहीं है, ये क्योंकि मैंने प्ली ली है ना, मैंने जाके, अब जब वो मुअत्तल हुआ है फैसला, आप मुतासिर हुए उससे, सजा आपको मिलनी है, तो अब होगा क्या, आप हाई कोर्ट जाएंगे और आप हाई कोर्ट को जाकर कहेंगे कि माय लॉर्ड आपने ये क्या किया, इस बंदे ने मेरे पे झूठा इल्जाम लगाया था, तो आप ये गलत फैसला कर रहे हैं, मैं इसके खिलाफ अपील करता हूँ। आप ही करेंगे ना जी, या वो जज करेगा जिसने फैसला दिया था, मैं करूंगा, मुतासरा फरीक आप है जी, नुकसान आपका हुआ है। इन दिस केस इंट्रा पार्टी इंतखाबात, बाकी सवालों पर आने से पहले जो पिटिशनर थे वो अकबर शेर बाबर, अकबर एस बाबर एंड कंपनी, अकबर शेर ही है ना उनका नाम, अकबर शेर बाबर एंड कंपनी, अकबर एस बाबर एंड कंपनी, 14 लोग एक जैसे मिलते जुलते बयानात और उसके पिटिशनर जिनके पास पैनल नहीं थे, जो कोई एक कहता क्लेम करता है कि मैंने सेक्रेटरी जनरल की सीट लड़नी थी, कोई कहता है हाँ, कोई कहता है मैंने जिनको एक शेफर्ड की तरह ना, एक चरवाहे की तरह हाँकते हुए नजर आ रहे थे अकबर एस बाबर, और उनके जो प्ली ले रहे थे वो इलेक्शन में वहां मौजूद था उस समात में, तो वो जिस तरीके से वो वहां पर एक्ट कर रहे थे और अकबर एस बाबर उनको सर हिला रहे थे, किसी को आगे होने का इशारा कर रहे थे तो तू आ जा, तो वो तो सबको पता ना कि वो सब प्रोसेस कैसे हुआ था। लेकिन हम ये फर्ज कर लेते हैं कि ये उन्हीं का केस था, जेन्युइन केस था, तो मुतासिर तो वो हुए जी, उनने चैलेंज नहीं किया, उन्होंने, वो जाएंगे अपील में या इलेक्शन कमीशन जाएगा, यानी ये ऐसे ही है कि एक लोअर कोर्ट का जज उठ के जाएगा हायर कोर्ट और हायर कोर्ट जाके कहेगा कि करामत मुगल को के साथ ना इंसाफी ना करो, ईसा नकवी ने झूठा इल्जाम लगाया। यहां पर इन दिस केस लतीफा ये हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसमें फरीक बन गया है।
जी, वो इसमें पार्टी बन जिसका गया काम नहीं है। कि भाई आपने फैसला सुनाया था, आपका जाती इंटरेस्ट तो नहीं है, हाँ, अब इतने ओपन हो आप गए। एक्टिंग ही कर लें कि आप जो है वो गैर पंजाबी में इसे जानिबदार पता हैं। है क्या कहते हैं? हाँ, चोर नाल पंड कर। अच्छा, के चोर से ज्यादा वो सामान जो है ना हाँ, उसको जल्दी है जाने हाँ, की। शाह से ज्यादा शाह का हाँ, वफादार। बिल्कुल ऐसे। तो आप बजाय इसके कि आप यहाँ पर हम्म, अ, ठीक है, आप इंतजार करें, होल्ड हम्म, योर हॉर्सेस, हम्म, हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, क्योंकि ये कैंपेन का आगाज हुआ, मौलाना फजलुर रहमान, जहांगीर तरीन, अपना नून लीग में शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, इन सब ने ये जब बातें करना शुरू की तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चला गया हम्म, हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट में ही जब ये मामला सुना जाएगा, दे हैव टू सेटिस्फाई देम, उनको ये बताना पड़ेगा कि 175 जो सियासी जमातें हैं उनके खिलाफ आपने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की, क्या उनके इलेक्शन प्रोसेस ठीक है। हम्म, आपको ये बताना पड़ेगा कि जिनके हुए ही नहीं है। 7 जनवरी को हम्म, आपने एक नोटिस दिया था नून लीग को कि अगर आपने अगले 1 हफ्ते में इंतखाबात करवा के हम्म, रिपोर्ट सबमिट ना कराई तो आपका इलेक्शन सिंबल खत्म कर दिया जाएगा, आपको नहीं मिलेगा हम्म, आइंदा आम इंतखाबात में। उन्होंने 15-16 जून को जो इलेक्शन करवाया कन्वेंशन सेंटर में, वहां पर वो देखें शेखें पका के वो बांट दी, और वो जिस तरीके से इलेक्शन हुआ वहां पर जो लोग थे वो नॉमिनेटेड थे वो सारे आ गए। अनपोस्ट हुए थे। हाँ, तो वो आपने, आपको लगता है कि वो प्रोसेस भी ठीक था? और उनकी पार्टी अगरचे के वहां आइन पर, के मुताबिक हाँ, था। अगरचे वहां पर इस तरीके से पिटिशनर नहीं गए, हम्म, बट इन दैट केस एज वेल 7 जनवरी से जून के मिड तक का जो सफर उबूर हुआ है हम्म, उसको जस्टिफाई करें ना कि आपने कैसे अलाउ किया। आईपीपी के हुए नहीं है, हम्म, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के हुए नहीं है, हम्म। कैसे लोगे? नहीं, एक को काम मिल गया। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस ने तो रेंटा पार्ट पार्टी की है ना। नहीं, रेडीमेड पार्टी, हाँ, रेंट नहीं है वो, इन्होंने नहीं तैयार रेंट शुदा, ही है, बाद में एक और ले लेंगे। तैयार शुदा पार्टी पड़ी थी ना। हाँ, उन्होंने कहा उसका प्रोसेस तो लेट हो हाँ, वो जाएगा, टीवी लाइसेंस भी ऐसे ही ये करते हैं ले। ना, नाम भी चेंज करा लेते हैं हाँ, उसका। ये ले और पगड़ी पहने और जाए। हाँ, एक एक खास फीस आपको पता है कि ना, वो भी होता है। अब यहाँ पे हम्म, आप किसी बड़ी मार्केट में चले जाए ना, हम्म, तो जो लोग अरसा दराज से वहां पर कारोबार कर रहे हैं, अगरचे उनका कारोबार नहीं चल रहा, उसके बावजूद आपको दरमियान में एक बड़ी ऑड सी दुकान नजर आएगी कि इर्द सुस्त सी इर्द दुकान इर्द होती है। गिर्द इर्द गिर्द जो है वो, फॉर एग्जांपल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम को खाबों की, खाने पीने की और उसकी दुकानें जनाब बन गई हैं, तो उसके दरमियान एक ऑड सा होम्योपैथिक स्टोर बना हुआ है। बंदा कहता है यार ये यहाँ पर मिसफिट है। इतनी महंगी मार्केट में ये क्या कर रहा है। हम्म, ये एक जगह है जहाँ पर वो ज्वेलर्स की दुकान है, उसके दरमियान एक सब्जी की दुकान वाला बैठा हुआ है, उतनी बड़ी दुकान है उसकी, वो इसलिए नहीं बैठा होता हाँ, कि मेरी बिक्री बहुत हो रही है, वहां पर तो ग्राहक आ रहा है, लोगों का कारोबार चल रहा है, आपका नहीं चल रहा, फिर भी आप बैठे हुए हैं। आप इस इंतजार में होते हैं कि वो बड़ी मोटी तगड़ी ज्वेलर पार्टी आएगी, हाँ, वो आके मुझे कहेगी, वो जगह देखेगी, वो कहेगी कि यार यहाँ पर सारा ज्वेलरी खरीदने वाला ग्राहक आता है, सोना खरीदने वाला, मेरी यहाँ दुकान होनी चाहिए। अब दुकानें बाकी सारी ऑक्यूपाइड है, दरमियान में वो देखता है यार ये सब्जी वाला बैठा क्या कर रहा है, उसके पास जाता है, वो कहता है होती किराए पे है उसके पास जी, पगड़ी, हाँ, यू तो आर वो राइट। पगड़ी के लिए वो बैठा होता है, हाँ, वो अपना वसूल करता है 80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़। आपको पता है खबर आई थी कुछ 6-7 अरब रुपए भी किसी एक छोटी सी दुकान का किसी ने पगड़ी दी थी, ग्वाल मंडी या किसी जी, जगह की, लाहौर वो में की बिल्कुल लाहौर ऐसे की ही। वो थी। आप यहाँ नरनकारी बाजार चले जाएं पिंडी के, हाँ, वहां पर आपको जनाब इस किस्म के, आप F7 जना सुपर मार्केट चले जाएं इस्लामाबाद में, वहां पर आपको ऐसे बहुत सारी बातें पता चलेंगी कि फलां दुकान थी वो इतने में खाली कराई। मसलन कोई, मैं आई डोंट वांट टू प्रमोट देम, बट एक मैं नाम भी नहीं लूंगा, वो एक छोटी सी एक बर्गर की शॉप थी वहां पर, उसके बाद वो जो टी शर्ट। टी वाला आया, फिर उसके साथ जो 2 दुकानें छोड़ के, क्योंकि वहां पर चाय का वो एक माहौल बन गया, तो उसने पता नहीं कितने पैसे लिए थे। तो ये काम चलता है, तो उन्होंने तो ये काम किया है ना। सही। लेकिन इलेक्शन कमीशन को ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि भाई आपने 13 सितंबर को एक फैसला महफूज किया, आपको पता है कि आपने इलेक्शन करवाना है, आपको पता है ना कि एक आपने ही काम है आपने ना, आप एक ही काम है ही आपका, एक आपने है। इलेक्शन करवाना है आगे। हाँ, और पहले तो आपको ये भी सेटिस्फाई करना है ना कि ये किस कानून और किस उसके तहत ये आपने ये सब कुछ किया है। लेकिन 13 सितंबर को आपने फैसला महफूज किया था, 71 दिन 71 डेज के बाद 23 नवंबर को आपने, अब 1 महीने से जब कम रह गया है इलेक्शन शेड्यूल जारी होने में, 15 और 16 दिसंबर की दरमियानी शब
जी आपका इलेक्शन शेड्यूल आया है। जी बिल्कुल ऐसी 15 दिसंबर टू बी वेरी प्रिसाइज रात 11 बजे के करीब जी इलेक्शन शेड्यूल आया। बिल्कुल, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने करवाया। तो 23 नवंबर को जब आप ये डिसीजन देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपके और इलेक्शन शेड्यूल और आपके डिसीजन आने में कुल 22 दिन का फासला है। और उस 22 दिन में आप कहते हैं कि 20 दिन में आप इलेक्शन करवाएं। एक पार्टी जिसका चेयरमैन जो है वो जेल में है, जिसका वाइस चेयरमैन जेल में है, जिसका सदर जेल में है, जिसके नाइब सदूर भागे हुए हैं, कोई पार्टी छोड़ गया है, जिसका सेक्रेटरी जनरल सियासत छोड़ गया है, सब कुछ आपको मालूम है। आप कहते हैं 20 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराएं और वो एक हफ्ते में करके दे देते हैं। रिपोर्ट जमा कराएं। अच्छा, उसमें क्वेश्चंस जरूर होंगे क्योंकि वो आइडियल इलेक्शन तो नहीं है। आपने वो इलेक्शन करवाया ही ऐसी सूरत हाल में है कि जिसमें आप एक परफेक्ट इलेक्शन शायद नहीं करवा सकते। बिल्कुल सही। लेकिन क्योंकि आपके सर पे तलवार लटका दी थी कि अगर ये ना किया तो फिर आपकी पार्टी फारिग, तो आपने जैसे कैसे करके करा दिए, फिर वो कर दिया। बट दे हैव टू सेटिस्फाई के बाद भी उन्होंने पार्टी फारिग की। आपको ये करना पड़ेगा कि आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जो 71 दिन है इसमें आपकी कोई मैलाफाइडी इंटेंशन नहीं थी, आपकी कोई बदनीयती नहीं थी। यू हैव टू प्रूव इट बिफोर दी ऑनरेबल कोर्ट कि आपने ये इस वजह से नहीं किया। फिर उसके बाद आप फरीक ही कैसे, आप मुतासरा फरीक कैसे हैं? आपका काम तो इलेक्शन करवाना है। आपका काम तो यार सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। जब आपका बर्डन पड़ा हुआ है, काम का लोड है, आप किन कामों में पड़े हुए? इमरान खान के लिए तौहीन इलेक्शन कमीशन केस सुनने के लिए आप अडयाला जा रहे हैं। अब टेक्निकली पीटीए के खिलाफ आप पेशावर हाई कोर्ट जा रहे हैं, अब कर क्या रहे हैं? टेक्निकली इसको कहते हैं, देखें ये है बेसिकली पार्टी को बैन करने का इक्विवेलेंट। ठीक है ना, इसका मतलब है कि आपने पार्टी बैन करने का एक प्रोसेस है जो पाकिस्तान का आइन और कानून एक्सप्लेन करता है कि इफ एट ऑल एक सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगनी है, उसको कलअदम करार देना है, उसको बैन करना है, उसका एक तरीकाकार है। वो काबीना उसमें वफाकी इन्वॉल्व होती है, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक वो सारे वो होता है, वो डिसीजन होता है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कर सकता है। अब ये टेक्निकल बैन जो है इसको उन्होंने एक्सप्लेन करना होगा। और दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बात ये कि पाकिस्तान का जो आइन है, आइन पाकिस्तान, वो कॉन्ट्रैक्ट, वो किताब, जो मुआहदा है रियासत का अपने मौजूद शहरियों के साथ कि ये इस किताब के तहत चलाया जाएगा। ये उसूल सारे थे, ये उसूल हैं, इनके मुताबिक जो है वो चलाया जाएगा। अब उसमें लिखा हुआ है जो प्रियम्बल है, जो आगाज है आइन का, उसकी दूसरी या तीसरी सतर है कि हकमियत खुदा की जात की है जी। और मुमलिकत खुदादाद में अथॉरिटी को, हकमियत को खुदा के बाद तजवीज़ करदा जो अथॉरिटी है उसको इस्तेमाल करेंगे अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जी। अब जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं उनका ये राइट है अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कि उन्होंने अपनी मर्जी के नुमाइंदे मुंतखब करने हैं। अनलेस दैट पार्टी इज बैंड, अगर उसको कलअदम नहीं करार दिया गया, आइन और कानून के तहत बैन नहीं किया गया, मैं एज ए शहरी या आप या XYZ कोई और बंदा वो ये समझता है कि आइन पाकिस्तान का आर्टिकल 17 उसको ये इजाज़त देता है कि वो पॉलिटिकल एसोसिएशन रख सकता है किसी के भी साथ जी। तो वो पॉलिटिकल एसोसिएशन के लिए वो बंदा आज़ाद है आइन के तहत, और वो ये चाहता है, वो ये समझता है कि मेरी पॉलिटिकल एसोसिएशन नून लीग के साथ है और मैं शेर के निशान के ऊपर ठप्पा लगाना चाहता हूं। क्या कोई है जो इसको रोक सकता है? आईन पाकिस्तान जामिन है ना, और इसी आइन के आर्टिकल 218 से 224 के तहत इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाना है, जिसको कहा गया है कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। तो देयर इज अ लॉट टू बी जस्टिफाइड बिफोर द हाई कोर्ट। एंड लेट मी टेल यू, अगर हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब उसकी प्ली नॉकडाउन हो जाती है, क्लियर हो गया, वाजे तौर पे दे हैव पोर्ट्रेड देम एज अ पार्टी, फिर अगर आप वहां से कोई शक नहीं है वैसे, फिर वहां से आप फिर वहां से आप अगर बेवुकत हो जाते हैं, बेतौकीर हो जाते हैं और बल्ले का निशान बरकरार रहता है, तो आपके पास कोई चेहरा नहीं रहेगा। और लेट्स जस्ट अस्यूम कि आपके हक में फैसला आ जाता है और बल्ले का निशान कैंसिल हो जाता है, पूरी दुनिया में आप कैसे ये बताएंगे कि आपने फ्री फेयर, हाँ कि फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट, आप गैर जाने। तो बेसिकली 21 अक्टूबर के बाद ना एक
तराना है, एक नगमा है, हाँ, मैं इसका इंतजार हसरत जयपुरी साहब का, सबने बिल्कुल। अच्छा पहली दो लाइनें, पहली लाइन तो सबने सुनी हुई है ना, मतलब कोई शख्स ही होगा कि जिसने जो कभी उसने कभी ओवर हियरिंग भी ना किया हो इसको। कुछ लोग होते हैं जो म्यूजिक सुनते हैं, उन्होंने तो बहुत सुना हुआ होगा। और ये जो बचपन से सुनते हैं। हाँ, जो नहीं सुनते उन्होंने भी सुना होगा, वो है बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, वाह। हवाओ रागनी गाओ मेरा महबूब आया। अच्छा, हवाओं भी कुछ है, बहारों भी कुछ है, ये बस अब आप सुनते जाएं और कैरेक्टर्स खुद फिक्स करते जाएं, ये बल्कि नीचे बता देंगे कि कौन कौन सा कैरेक्टर है। और ये कोई मुश्किल नहीं। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, हवाओ रागनी गाओ मेरा महबूब आया है, उलाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, उतर आ ए घटा काजल लगा इन प्यारी आंखों में, सितारों मांग भर जाओ मेरा महबूब आया है, नजारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर, बड़ा शर्मीला दिलबर है चला जाए न शर्मा कर, लंदन। हम्म, खुद नहीं कुछ करना। नजारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर, बड़ा शर्मीला दिलबर है चला जाए न शर्मा कर, जरा तुम दिल को बहलाओ मेरा महबूब वाह। आया है। और फिर आखिरी इसका जो है ना वो है कि सजाई है जवां कलियों ने अब ये सेज उल्फत की, उन्हें मालूम था आएगी एक दिन रुत मोहब्बत की, फिजाओ रंग बिखराओ मेरा महबूब आया। मियाँ साहब जो हैं, उनको ऐसा कोई नून लीग को खौफ है बल्ले के निशान का, और पीटीआई को भाई थोड़ी सी मेहनत आवाम से लोगों से कर लो, कनेक्ट तो होना। उनको आप यूथिया कह के पुकारते हो, उनको आप एक और गाली का मुरक्कब जो है वो करके पुकारते हो, उनको आप कहते हो कि ये कुंद जहन है मतलब आपका बदतमीज। इख्तलाफ जो है वो इमरान खान से हो, वो इमरान खान के साथ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर लीडरशिप के साथ हो, उनके साथ इख्तलाफ करें, उनको तुर्की बतुर्की जवाब दें, ईंट का जवाब पत्थर से दें, जो मर्जी करें। और भाई जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको अगर आप गाली देंगे, आप अपनी क्वालिटी इंप्रूव करके ग्राहक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये चले जाए पिंडी ग्राटो जलेबी की लाइन लगी हुई है, ग्राटो जलेबी की लाइनें लगी हुई हैं, वो मामू बर्गर का झगड़ा नहीं हल होता। लोग कैसे डिसाइड करते हैं? जिसका उन्हें माहौल, क्वालिटी ऑफ अखलाक, सर्विस, इखलाक, उनका रेट, टेस्ट। ये टेस्ट, ये सारी चीजें पसंद आती हैं, तो भाई आप उस पर फोकस करें ना। लोगों को गालियां देने के, उसके ग्राहकों के सामने खड़े खाजा होकर आसिफ और खाजा आप साद अफीक काम ही इस पे लगी होती है। हाँ, आप खड़े होकर उनको गालियां देने लग जाएंगे, जनाब ये वो फलाना ही मत्था है, लाया फलाना है। ही है, तो फिर लोग कैसे अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ? बजाय इसके कि वो अपनी वो चीजें इंप्रूव करें, वो कहते हैं कि जनाब बल्ले को हटाओ मेरा महबूब आया है। तो बेसिकली ये इस वक्त सीन है सही। पाकिस्तान में, विच इज वेरी हिलेरियस। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया हिस्सा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।